अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। आज आपको क्लास 10 के चैप्टर 20 की एक्सरसाइज 20.1 शुरू करवाते हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप नोट कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट में होते हैं अपॉन 2a। अंडर रूट के अंदर ये जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पार्ट, इस पार्ट को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, और कैपिटल डी से भी जाहिर करते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर डेल्टा से ज़्यादातर जाहिर किया गया। यानी डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डेल्टा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब डेल्टा की वैल्यू जो आपने निकालनी है, उस वैल्यू के कुछ चीज़ें आप नोट कर लें। नंबर 1, इक्वल एंड अनइक्वल। अगर जब इस क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन से सॉल्व करवाएंगे तो डेल्टा की जो वैल्यू आएगी, अगर डेल्टा की वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया तो वो इक्वल होगा। डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई तो वो इक्वल होगा। और अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आए, 0 के अलावा कोई वैल्यू आएगी, तो वो अनइक्वल कहलाएगा। नंबर 1, इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे जब आपको एक्सरसाइज करवाएंगे कि ये वहाँ पे किस तरह इस्तेमाल होगा। अभी सिर्फ आप ये नोट डाउन कर लें। नंबर 2, पहला ये हो गया। नंबर 2, रैशनल और इर्रेशनल। अगर सॉल्व करने के ऊपर डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, अगर डेल्टा की वैल्यू सॉल्व करने के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो रैशनल होगा। और अगर डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो वो इर्रेशनल कहलाएगा। थर्ड एंड लास्ट, रियल नॉन रियल। अगर इक्वेशन सॉल्व करने के ऊपर डेल्टा की वैल्यू 0, 1, 2, 3 सो ऑन कुछ आ जाए तो वो रियल कहलाएगी। और नॉन रियल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। दूसरी कॉन्जुगेट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी और कॉन्जुगेट, ये तीनों चीज़ें आपको बताएंगे जब हम एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस वक्त ये आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। अच्छा, एक आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा। अब इसके अंदर 2 जो है ये है रियल, और ये जो 3 आयोटा, आयोटा के साथ जो लगा होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी। और रियल और इमेजिनरी, इन दोनों को कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
बस आपने मेन ये चीज़ें याद रख लेनी है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए तो वो इक्वल कहलाती है, डेल्टा की वैल्यू अगर 0 ना आए तो अनइक्वल कहलाती है। अब ये कैसे यूज़ होगा आगे चलेंगे। रैशनल इर्रेशनल, डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रैशनल, डेल्टा की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो इर्रेशनल। रियल, डेल्टा की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 सो ऑन कुछ भी आ जाए रियल। नॉन रियल के अंदर ये दो होते हैं। इन सब की डिटेल आपको बताएंगे एक्सरसाइज 20.1 शुरू करते हुए। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 20.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 शुरू करते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ रूट। अब डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट मालूम करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट आपको हमने इंट्रोडक्शन के बताया था। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब इसके अंदर बी की, ए की और सी की वैल्यू निकालते हैं। ए इक्वल टू जो स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो ए कहलाएगी। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। बी की वैल्यू एक्स के साथ जो वैल्यू होगी साइन के साथ वो वैल्यू लिखी जाएगी। +5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस साइन नहीं लिखा जाता। और सी ये वैल्यू कहलाएगी 6, साइन के साथ लिखेंगे इसको, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है -6। तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो भी न्यूमेरिक होगा वो ए की वैल्यू कहलाएगी, एक्स के साथ जो होगा वो बी की वैल्यू कहलाएगी, और जो विदाउट एक्स के साथ होगा कांस्टेंट वो सी की वैल्यू कहलाएगी। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं डेल्टा की वैल्यू मालूम करने के लिए। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है, बी 5 है, ये बी की वैल्यू 5 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है -6। इसको सॉल्व करें। डेल्टा इज इक्वल टू 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 5 5 25, माइनस 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 प्लस 6 4 24, इन दोनों को ऐड करें 49। 49 स्क्वायर होता है 7 का। अगर कोई स्क्वायर है तो सही है, नहीं है तो उसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। ये चूँकि 7 का स्क्वायर आता है इसलिए इसको 7 का स्क्वायर लेंगे। अब हमने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ये डिटेल आपको बताई थी कि ये चार्ट आपने याद रखना है। ये चार्ट क्यों याद रखना है आपने, ये इसके अब यहाँ पे आपने इसकी बतानी है कि नेचर ऑफ द रूट, वो नेचर ऑफ द रूट आपने यहाँ से मालूम करना है कि अब ये 7 जो है, जो इसका डेल्टा की वैल्यू आई थी, डेल्टा नेचर ऑफ द रूट को जाहिर करेगा कि ये 7 की वैल्यू का नेचर ऑफ द रूट क्या है। ये अब आपने लिखना है हेंस नेचर ऑफ रूट। और अब कैसे निकालना है, नंबर 1, ये सबको आप छुपा लें। नंबर 1 क्या है, इक्वल अनइक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है तो ये इक्वल कहलाएगा, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आ रही तो अनइक्वल कहलाएगा। अब इसके अंदर ये आप ये देखें, डेल्टा की वैल्यू 7 आ रही है, 49 या 7 एक ही बात है। डेल्टा की वैल्यू 7 आ रही है, यानी कि ये 0 नहीं आ रही, 7 आ रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनइक्वल, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इसलिए आप पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, अनइक्वल, कॉमा। अब सेकंड, नंबर 2, रैशनल इर्रेशनल। ये डेल्टा अगर परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो रैशनल कहलाएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू नहीं आएगी तो ये इर्रेशनल कहलाएगा। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 7 यानी परफेक्ट स्क्वायर आ रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रैशनल। ये परफेक्ट स्क्वायर अगर आएगा तो रैशनल कहलाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है रैशनल।
थर्ड, 3 चीज़ें सिर्फ आपने लिखनी है और तीसरी चीज़ आपने ये लिख देनी है। अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, डेल्टा की वैल्यू 0 और उसके अलावा कुछ भी आएगी तो वो रियल कहलाएगी। अगर ये नहीं आएगी तो वो नॉन रियल, यानी फिर इसके अंदर लिखेंगे। ये आपको बाद में बताएंगे आप जिस क्वेश्चन के अंदर ये रियल नहीं आएगी वैल्यू। अब देखें यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 7 जो है ये डेल्टा की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और आगे चलती चली जा रही है। तो ये 7 जो आ रहा है ये डेल्टा की वैल्यू इसके अंदर आ रही है और ये रियल कहलाएगी। अब यहाँ पे रियल, यानी कि ये क्या हो गया, हेंस नेचर ऑफ द रूट आर अनइक्वल। क्योंकि ये पहले क्वेश्चन के अंदर अनइक्वल इसलिए आ रही है कि ये डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पहला आप अनइक्वल लिखेंगे, दूसरा आप लिखेंगे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो रैशनल लिखेंगे, तीसरी चीज़ आ रही है आपके पास रियल, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 0 और उससे ज़्यादा कोई भी आए तो आपने रियल लिखना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 2 के अंदर इन्होंने x² इक्वल टू 6x दिया। अब इस वैल्यू को इस तरफ पहले लेके आएंगे एक ऑर्डर के अंदर, x² प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा, -6x इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे x² की वैल्यू दी हुई है और x की दी हुई है, कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करना है इसको x² माइनस 6x प्लस 0, अगर ना दिया हो वहाँ पे कांस्टेंट की जगह आप 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे, a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1, x के पास 1 है, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -6 होल स्क्वायर -4, फार्मूले का माइनस है ये, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 0, डेल्टा माइनस स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा, 3 3 36, ये 4 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो ये 0 आ जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 36 किसका स्क्वायर है 6 का, 6 6 36 होता है, तो ये आप लिखिए। अब नेचर ऑफ द रूट लिखने के लिए आप इस टेबल को जो है आप अपने सामने रखें। अब इस टेबल के अंदर क्या लिखना है आपने, हेंस नेचर ऑफ रूट्स और सबसे पहले आपने क्या देखना है, नंबर 1 इक्वल है या अनइक्वल है। क्योंकि ये 0 वैल्यू नहीं आ रही है, ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसलिए अनइक्वल। सेकंड स्टेप के ऊपर आपने ये लिखना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। अगर डेल्टा की वैल्यू जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाए या 0 आ जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर अगर आ गई तो यहाँ पे ये डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए रैशनल, यहाँ पे रैशनल लिख दें। लास्ट में आपने क्या लिखना है, रियल है या नॉन रियल है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में कोई भी नंबर आ जाए तो वो रियल कहलाएगी, तो यहाँ पे रियल। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 के अंदर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस 8 इक्वल टू 6x। अब ये जो वैल्यू इसकी दी हुई है ये कुछ वैल्यू इक्वल के इस तरफ दी हुई है, आपने इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना। सबसे पहले स्क्वायर, फिर x, फिर कांस्टेंट। 2x² 6x इक्वल के इस तरफ है, इधर आएगा तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, -6x प्लस ये 8 यहीं पे रहेगा
इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आपने 0 लेके आना है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ले आए, पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, यह आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बिल्कुल उसी तरह ए की वैल्यू मालूम करें। ए की वैल्यू क्या है, जो स्क्वायर के साथ जो होगी वो ए की वैल्यू क्या है, ये 2 है। बी की वैल्यू, ये रही, साइन के साथ हमेशा बी की वैल्यू लिखनी है, जो भी वैल्यू आपने लिखनी है। बी इज इक्वल टू -6 एंड सी की वैल्यू क्या है, +8, सी इज इक्वल टू 8। ये आपकी वैल्यू, वही आपने डेल्टा की वैल्यू मालूम करनी है। डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, -6² -4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 8। आप इसे सॉल्व करें आगे। इसके ऊपर आप अभी स्क्वायर रहने दें, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 6² माइनस 32, 4 8 32, 2 से मल्टीप्लाई आगे करना है। सिक्स का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 36 माइनस 32 2 64, डेल्टा इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करें, -58। अब आपके पास वैल्यू माइनस के अंदर आ गई है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। अब हेंस रूट्स, और अब दोबारा वापस आप ये लेके आए। नंबर वन आपने क्या देखना है, इक्वल है या अनइक्वल है। डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है, 0 के अलावा है कुछ, तो 0 नहीं है, तो ये क्या हो गई, 0 नहीं है डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू इस वक्त नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। तो ये क्या हो गई, अनइक्वल। सबसे पहले अनइक्वल, अनइक्वल। सेकंड आपने देखना है कि डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस वक्त इस केस के अंदर, पार्ट 3 के अंदर, डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 58 है। ये परफेक्ट स्क्वायर किसी चीज़ का नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये रैशनल होता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पे इर्रेशनल। अब अगर एक चीज़, अब यहाँ पर ये देखिए, नंबर थर्ड जो लिखना है, अब थर्ड के अंदर वैल्यू 0 1 2 3 4 5, ये 0 के अलावा जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव में आएगी तो यहाँ पे आपने रियल लिखना है नंबर 3 के अंदर, और अगर पॉजिटिव में नहीं आएगी तो वो नॉन रियल होगा। तो ये पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव के अंदर वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव के अंदर जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हमेशा कॉम्प्लेक्स इमेजनरी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, इमेजनरी होती है, ठीक। अच्छा, अब इसे आपने जो है वो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखना है अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। नेगेटिव में आ रही है चूंकि इसके अंदर 0 आना चाहिए या पॉजिटिव के अंदर वैल्यू आनी चाहिए। इस केस के अंदर अब डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो आपने यहाँ पे लिखना है तीसरी आपने लिखनी है कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच
ईच अदर। अब कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर का मतलब क्या होता है कि जो पॉजिटिव की वैल्यू होती है, जो नेगेटिव की वैल्यू होती है, वो उसका एक पॉजिटिव साइन भी होता है। वो किस तरह से, वो आप ये देखें। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। यहाँ पर एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये देखें, हमने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू होती है, ये वाली, ये क्या होती है, ये डेल्टा होती है, डिस्क्रिमिनेंट इसे कहते हैं। लेकिन ये वैल्यू अगर नेगेटिव के अंदर आ जाए, ये नेगेटिव के अंदर, तो एक वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक वैल्यू नेगेटिव की होती है, एक वैल्यू पॉजिटिव की होती है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर प्लस माइनस अंडर रूट लिखा हुआ होता है। तो एक वैल्यू पॉजिटिव की, एक वैल्यू नेगेटिव की। तो कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो दूसरी वैल्यू भी इसकी मौजूद होती है जो कि नेगेटिव में होती है। तो अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो दूसरी वैल्यू इसकी पॉजिटिव में मौजूद होती है। तो नेगेटिव वाली वैल्यू के साथ हमेशा पॉजिटिव की वैल्यू मौजूद होती है, लेकिन पॉजिटिव की वैल्यू के साथ लाजमी नहीं है कि नेगेटिव की वैल्यू मौजूद हो। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है माइनस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं आता, अपॉन 2a। इसका मतलब है एक वैल्यू पॉजिटिव में, एक वैल्यू नेगेटिव में, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट, ये कहलाते हैं कॉन्जुगेट। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 के अंदर आपको ये वैल्यू ऑर्डर के अंदर नहीं दी हुई, आप पहले इसको ऑर्डर के अंदर करें। स्क्वायर वाली पहले 9x स्क्वायर, उसके बाद x 6x, लास्ट में आपने कांस्टेंट लिखना है इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है a कहलाएगी, x के साथ जो वैल्यू होगी वो b कहलाएगी, और कांस्टेंट जो है वो c कहलाएगा। अब इसका नेचर ऑफ द रूट मालूम करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट आप मालूम करें, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू 6 होल स्क्वायर, ये b की वैल्यू है, माइनस 4a की वैल्यू 9 है, और c की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करें, 6 6 36 माइनस 4 9 36, कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0। अब आप वापस ये अपना चार्ट लेके आए। इसके अंदर अब आप ये देखें कि नंबर 1 आपने क्या लिखना है, पहले यहाँ पे लिखें hence रूट्स और अब डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए तो ये इक्वल कहलाता है, रूट्स आर इक्वल। दूसरे नंबर पे आ जाए आप, डेल्टा की वैल्यू 0 हो या परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये रैशनल कहलाता है। तो डेल्टा की वैल्यू चूँकि 0 आ गई है इसलिए रैशनल। लास्ट में डेल्टा की वैल्यू अगर 0 हो, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव के अंदर कोई भी नंबर हो तो वो रियल कहलाती है। इसके आगे रियल।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 करते हैं। अच्छा, अगर आप 24x² प्लस 12x प्लस 36 इक्वल 0। अच्छा, अगर किसी इक्वेशन के अंदर यहाँ वैल्यू बड़ी आ जाए और उसके अंदर से कुछ कॉमन निकल सकता है ताकि ये वैल्यू जो है वो छोटी हो जाए, तो आप ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 36 है, तो अब आप इसके अंदर से 12 कॉमन ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी, आपको आगे सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। 12 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 2, 12 2 ज़ा 24 x² प्लस 12 1 ज़ा 12, तो ये x आ जाएगा। 12 3 ज़ा 36 इक्वल 0। तो 2x² प्लस x प्लस 3 इक्वल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 0.12, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। 2x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू ज़्यादा बड़ी थी, इस इक्वेशन के अंदर अब आपकी वैल्यू छोटी हो गई। इसको सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। आप इस इक्वेशन को भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन सॉल्व करना आपको इजी हो जाएगा। अब आप इसके अंदर a की वैल्यू निकाल लें। a इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 2 आ गया। b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, एक मिनट, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो फिर भी आपका आंसर वही आएगा। क्यों कि ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे, जब आप इनको मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड और ये स्क्वायर इसका लेंगे तो वैल्यू काफ़ी बड़ी आ जाएंगी। इसलिए हमने इसको प्रोसेस करके इसकी वैल्यू को छोटा कर लिया हुआ। अब आप यहाँ पुट करें वैल्यू, b की जगह 1 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 3। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 24, 8 3 ज़ा 24, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 23। डेल्टा की वैल्यू इस वक्त जो है -23 आ गई है। अच्छा, अब आप इसका लिखें, रूट्स आर। अब आप वापस वही चार्ट लेके आए। इस चार्ट को अगर आप याद कर लें तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब सबसे पहले आपने देखना है कि ये -23 है, ये 0 के बराबर नहीं है, इस वक्त 0 नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले आपने अनइक्वल। अच्छा, इसके अंदर सेकंड नंबर अगर आप लिखें ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों कि ये रैशनल तो है नहीं, ना तो ये 0 है और ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए इसे इररेशनल लिखना जो है वो ज़रूरी नहीं है। अगर ये रैशनल आ रहा है तो आप इसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर अगर आ रहा है तो रैशनल लिख दें। अगर वैल्यू 0 आ रही है तो आप रैशनल लिख दें, और अगर इनमें से ये वैल्यू नहीं आ रही है तो इररेशनल लिखना ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर नेगेटिव में जो वैल्यू आती है उसके अंदर ये 2 लिखने लाजमी होते हैं। आप ये 2 लिख सकते हैं, इसे ना भी लिखें, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू जिसके अंदर आ रही है उसके अंदर इसे लिखना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे लिखते हैं, आप रियल है या नॉन रियल। रियल के लिए आपको चाहिए 0 1 2 3 4 5, वो यहाँ पे नहीं है। तो नेगेटिव आ रहा है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि वो कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स एंड conjugate of each
each other. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 करते हैं। अब ये देखें, इस क्वेश्चन के अंदर भी इस वक्त अरेंज ऑर्डर के अंदर नहीं है। पहले आप इसे अरेंज ऑर्डर के अंदर है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट की वैल्यू। अब यहाँ पे आप ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे -1, सी की वैल्यू ये 1 है। साइन के साथ लिखनी है, प्लस का साइन नहीं लिखा जाता। अगर माइनस का साइन है तो उस साइन के साथ वैल्यू लिखनी है आपने। अब डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है आपने, नेचर ऑफ द रूट मालूम करने के लिए बी स्क्वायर -4ac, इसके अंदर वैल्यू पुट करें आप। बी की वैल्यू क्या है, -1, ये रही, -4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 1। सॉल्व करें, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, 1 -4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, और ये -3 आ गया। हेंस रूट्स आर, रूट्स क्या आ रहे हैं अब वापस, अभी तक आपको ये मेरे ख्याल में याद हो चुका होगा। रूट्स आर, अब ये नंबर 1 ये लाजमी लिखना है। माइनस के अंदर अगर डेल्टा की वैल्यू आ गए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर माइनस के अंदर आ जाए तो ये दो लिखने लाजमी होते हैं, नंबर 1 और नंबर 3, इक्वल अनइक्वल, रियल नॉन रियल के अंदर से। तो चूँकि माइनस आ गई है, ये तो आपने हर सूरत लिखना है, तो -3 है, ये 0 नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसलिए अनइक्वल। अनइक्वल, और दूसरी आपने क्या लिखना है, ये आप ना लिखें, सिर्फ उसके अंदर जिसके अंदर माइनस की वैल्यू आ रही है उसके अंदर की मैं आपको ये बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पे थर्ड, रियल नॉन रियल। रियल तो ये नहीं है क्योंकि ये माइनस में आना है। रियल के लिए लाजमी है कि डेल्टा की वैल्यू 0 या प्लस के अंदर होनी चाहिए, तो ये माइनस के अंदर आ रहा है। तो माइनस के अंदर अगर वैल्यू आ जाए तो वहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लेक्स एंड conjugate of each other. स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 का पार्ट 7, इसके अंदर ये वैल्यू दी हुई है, ये भी अब ऑर्डर के अंदर नहीं है। सबसे पहले हमेशा वैल्यू को ऑर्डर के अंदर करना है आपने। 3x², ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाए, -5x + 6 = 0, ये ऑर्डर के अंदर आ गई है। अब ए, बी और सी की वैल्यू आप लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू सी, बी की वैल्यू जो है 5 है, लेकिन साइन के साथ लिखनी है -5, सी की वैल्यू 6। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने का फार्मूला b² - 4ac, वैल्यू पुट करें इसके अंदर, b की वैल्यू क्या है -5 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 6, माइनस का स्क्वायर जो है प्लस हो जाएगा, 5 5 सा 25, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 72 आ जाएगा, माइनस का 47, ये आ गया आपका। अब आप वापस अपना ये चार्ट जो हमने आपको बना के दिखाया था उस चार्ट को जो है अब आप दोबारा यहाँ पे रखें। अब ये देखें, रूट्स आर, अब वैल्यू ज़ीरो नहीं है,
डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, डेल्टा इक्वल टू -47 है, तो अनइक्वल है, डेल्टा जो है वो ज़ीरो नहीं है, इसलिए अनइक्वल आएगा। नंबर 1 ये हो गया। अब नंबर 2 रैशनल है या इरेशनल है। अगर डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आए या ज़ीरो आए तो रैशनल कहलाएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर या ज़ीरो ना आए इरेशनल कहलाएगा। लेकिन ये है कि इसके अंदर नंबर 2 अगर आप इसके अंदर ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वैल्यू माइनस के अंदर आ जाए तो। इसलिए नंबर 3 आप सिर्फ इसमें 2 रूट लिखेंगे। नंबर 3 रियल है या नॉन रियल। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर माइनस के अंदर वैल्यू आ जाए तो आपने कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट ये लिखना है, कॉम्प्लेक्स एंड conjugate of each other। जी स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन 1 का पार्ट 8 लास्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन 1 का एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन 1 का ये लास्ट पार्ट 8 है। अब इसके अंदर आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और कांस्टेंट दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू मौजूद नहीं है आपके पास यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर कहीं पर आपके पास वैल्यू मौजूद नहीं है, कोई भी वैल्यू अगर मौजूद नहीं है तो वहाँ पे वो वैल्यू लिखने के साथ उसके साथ 0 मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या है कि 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर इक्वल टू 0, तो आपके पास ये वैल्यू 0 हो जाएगी, वापस यही वैल्यू आ जाएगी। अब a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 9, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा की वैल्यू निकालने, b क्या है 0 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है 9, डेल्टा इज इक्वल टू सी, ये 0 आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 108, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू, इससे पीछे आपने जो क्वेश्चन किया था ये वापस आप अपना ये लेकर आए, यहाँ से अब आप देख लें नंबर 1 के ऊपर आपने क्या देखना है, इक्वल है या अनइक्वल है। ये 0 नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है तो अनइक्वल, hence roots are अनइक्वल। नंबर 1। नंबर 2 आपने क्या लिखना है, चूँकि माइनस के अंदर वैल्यू है इसलिए आप ये ना लिखें, यहाँ पे माइनस के अंदर वैल्यू डेल्टा की आ रही, ये 0 1 2 3 4 5 0 भी नहीं आ रही और प्लस के अंदर वैल्यू भी नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे आप अगर 0 ना आए और प्लस के अंदर वैल्यू ना आए और आप यहाँ पे क्या ले, कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लेक्स एंड conjugate of